आगामी लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान कहां से लड़ने वाले हैं, जमुई या हाजीपुर? बिहार के लोगों को आप कुएं का मेंढक कुएं का मेंढक बनाया गया, डेफिनेटली बनाएगा। आप फिर विकास वैभव जी के साथ जो अभी घटना घटी है, अगर उसको मैं बात करूं, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दिन में मुंह से गाली नहीं निकलेगा, तो मैं अभी भी आपसे बात करते हुए गाली दूंगी। बिहार की राजनीति में अगर चिराग पासवान की बात न की जाए तो राजनीति अधूरी रह जाती है। उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। क्या लग रहा है चिराग पासवान का भविष्य कैसा होने जा रहा है? चिराग पासवान जी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, और अभी आप कोई भी जिला ले लो, चाहे वो आपका सारण डिस्ट्रिक्ट ले लो, या फिर आप आरा ले लो, छपरा ले लो, मुजफ्फरपुर ले लो, या फिर रोहतस ले लो, या फिर अभी नालंदा आज गए हैं, हाजीपुर ले लो, जमुई ले लो, अरवल ले लो, सब जगह तो एक ही। इवन जब कुर्नी उपचुनाव में भी गए थे, गोपालगंज में भी गए थे, मोकामा में गए थे, तो एक इतना तो है कि लोगों को चाहिए कि भाई एक ऐसा फेस जो आगे आके काम करे, जिनके जो अच्छे लिसनर हो, जो सिर्फ बोले नहीं, लोगों की सुने भी, और उनके बातों में सच्चाई हो। बहुत गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं, उनका शुरू से एक ही मिशन है। मैंने पूछा भविष्य क्या होने वाला? मैं वही आपको बता रही हूँ कि भविष्य से सीधा बोल देंगे आप भी तो गोल गोल ही बात घुमा नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, मैं आपको गोल गोल, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि उनका बस लक्ष्य एक ही कि बिहार को आगे करना, बिहारियों को आगे करना। इसलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेके वो हर जगह जा रहे हैं। तो एंड जिनके पास उम्र है, जिनके पास जनाधार है, जिनके पास लोगों का प्यार है, उनका भविष्य तो भगवान आप कहना चाह रहे हैं चिराग जी के पास जनाधार है? डेफिनेटली है। 200% पॉपुलैरिटी तो आज के डेट में बहुत है। एक भी विधायक और एक भी सांसद क्यों नहीं है? मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि बंगाल के जो सीएम हैं, बस मेरा होम टाउन बंगाल है, तो हमेशा एग्जाम्पल अपनी जगह का दूंगी। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना तो हमारे ममता बनर्जी के हाथ हुई थी। उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने उनको देखा था कैसे लाठियों से उनको पीटा जाता था, और आज देखिए वो सीएम है। ये अलग बात है वो क्या कर रहे नहीं कर, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन एक महिला होके जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अगर वो कर सकते हैं, तो इन्होंने तो बचपन से अपने पिता को, अपने मम्मी को उस माहौल में जिए। लोग कह रहे हैं कि अपने परिवार के लोग को साथ नहीं रख पाए हैं, ये राजनीति में कैसे आगे कुछ कर पाए? लोग कह रहे हैं तो लोगों के बात पर मेरा सवाल का जवाब एक ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बस आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलते रहना। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलना है कि कुछ करना भी है? नहीं अगर मैं आपको विजन डॉक्यूमेंट के बारे में अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊं, तब तो वो 1 घंटे का आपका सेशन हो जाएगा। किसी और दिन हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मेन मुद्दा है, ना जात ना पात करे सबकी बात, और वो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एंड डेफिनेटली वो उस चीज को मान रहे हैं। बात नहीं करते आप लोग? नहीं, जरूरत नहीं है करने की। आप एक बात बताओ, अभी के जो जातीय समीकरण के बिहार की राजनीति, एग्जैक्टली, अगर जातीय समीकरण से अगर आप इलेक्शन लड़ोगे, तो जातीयवाद से आपका लड़ाई भी तो हो रहा है हर एक स्टेट में। अगर वही समीकरण बनाना है, तो लोगों को तो फिर लड़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और वो काम भी हम लोग कभी वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसमें कि मैं आपकी हत्या करूं, आप मेरी हत्या करो, तो वो काम ही नहीं करना है। और आप बाकी राज्य के तुलना में आप देख लो, अभी आपके क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स मीट जो अभी आपके हर जगह हो रहा है, G20 का, उसमें आपका यूपी में 75,000 का करोड़ जो है अंबानी ने किया है। कुमार मंगलम, बिरला जी गए। बिहार में क्या है? 2-4 साइकिल आपने बांट दिया, सिलाई मशीन दे दिया, तो भैया आप इस कंपैरिजन किसके साथ कह रहे हैं? रोड बनवा दिए, बिजली दे दिए, पानी दे दिए। मैं बार बार बोल, वही लोग कह रहे हैं जो लोग इतने सालों से उनको वही दिखाया गया। एक कहते हैं ना, कुएं का मेंढक को पता ही नहीं कि छलांग मारेगा तो बहुत बड़ा जगह है। बिहार के लोगों को आप कुएं का मेंढक बनाया गया, डेफिनेटली बनाएगा। आप एक बात बताओ, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं, मेरा तो 13 साल बिहार में कर्म भूमि हो गया। आप जब बाहर जाते हो, बिहार की छवि एक ही है कि यार ये लोग बहुत ज्यादा जात पात करते हैं, यहाँ पे शराबबंदी फेल है, वहां पे कुछ नहीं हो सकता। बिहार के नाम पे लोग एक ही बात बोलते हैं, कुछ, ये गलत बात है ना। हालांकि यहाँ से सबसे ज्यादा यूपीएससी और आईएएस निकलते हैं, और आजकल आप देख ही रहे आईएएस क्या कहते हैं, क्या हाल है उनका भी, कि आपस में लड़ रहे हैं, या आईपीएस आपस में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि कभी ना कभी सच्चाई बाहर आएगी। चाहे वो के पाठक जी की क्या कहते हैं, जिस ढंग से संबोधन करना जनता को, या फिर आपके डीएम को, या फिर विकास वैभव जी के साथ जो अभी घटना घटी है, अगर उसको मैं बात करूँ, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दिन में मुंह से गाली नहीं निकलेगा। आप वो लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हो, कभी इसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, कभी अपने ऊपर, कभी घर के ऊपर, तभी जाके ये फ्लुएंटली आपका निकल जाएगा। अगर मेरा गाली देने का आदत होगा, तो मैं अभी भी आपसे बात करते हुए गाली दूंगी, लेकिन मेरी आदत नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगी। तो ये जो अभ्यास है, ये
32 सालों से होते आ रहा है, जिसको कहते हैं बाहुबली की राजनीति। तो भैया बाहुबली की राजनीति करके बिहार का विकास होता तो मानते, अगर यहाँ पे लोगों का भला होता तो मानते, एडुकेशन होता तो मानते, कुछ नहीं हुआ तो लेट्स चेंज द थॉट ना। सच बोलो ना भाई। गट्स गट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, बंदूक उठा लेना, गाली को नो। गट्स का मतलब है कि बीइंग अ मैन, सच्चाई के साथ रहना। बीइंग अ मैन, आपको भगवान ने अगर एक आदमी एक औरत बनाया है, खूबसूरत इंसान बना है, तो इंसान वाला काम करके दिखाओ। वो काम मत करो जो जानवर भी अपने जाति में नहीं करते। एक लायन लायनेस को नहीं मारते हैं, लायन अपने शिकार के लिए हिरण को मारते हैं, और यहाँ पे क्या इंसान इंसानों को ही मार रहे, वो भी क्या जाति के नाम पर। तो भैया जातीयवाद के नाम पर अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो जाति के नाम पर लोग लड़ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको माइंडसेट तो बदलना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। आगामी लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान कहां से लड़ने वाले हैं, जमुई या हाजीपुर? देखिए वो तो हाँ क्या कहते हैं, फिलहाल तो हम लोग को जो पता है वो धीरे धीरे आप लोग को भी क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। एंड डेफिनेटली अभी वो जमुई गए थे कल, और वहाँ वो तो पे जमुई से ज्यादा हाजीपुर का भी दौरा कर रहे नहीं हैं। ठीक है, अच्छी बात है। क्या कहते हैं, आपका क्या पता कि दोनों जगह से अलग अलग हमारे उम्मीदवार हो। चाचा को कहीं के लिए नहीं छोड़िएगा। नहीं देखिए, हम लोग छोड़ने वाले कुछ नहीं होते, वो हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं, बड़ों का सम्मान है, इज्जत। हमारे पार्टी के क्या कहते हैं नेशनल प्रेसिडेंट के घर के चाचा जी है, तो हमारे लिए भी उतना ही आदरणीय है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल बात करते हैं तो हमेशा उनको भी ये पता है कि अभी के टाइम में अगर उनके घर के चिराग आगे बढ़ के उन्हीं का घर का नाम रोशन कर रहा है, अपने राज्य का नाम रोशन कर रहा है, तो उनको भी आशीर्वाद दे देना चाहिए।